Very good morning students in standard 6. So today we'll explain point number C, joining sentences with the help of conjunction. अभी conjunction की help से कैसे sentence को हम join करेंगे वो देखेंगे आगे. So first है and. We use and to join one statement to another. अभी एक statement को दूसरी statement से जोड़ना हो तो हम and use करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नरेश हैज ए कार. नरेश के पास कार है. नरेश हैज ए मोटर बाइक और उसके पास मोटर बाइक भी है. ठीक है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? नरेश हैज ए कार एंड अ मोटर बाइक. उसके पास कार है एंड मोटर बाइक भी है. तो एंड से हमने दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया. ठीक है, अभी आगे देखते हैं बट कंजक्शन. वी यूज बट टू ज्वाइन टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस. कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट. तो दो ऐसे ऑपोजिट वर्ड या सेंटेंस को जोड़ना हो तो हम बट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर टॉकेटिव. गर्ल्स बहुत ही टॉकेटिव है. टॉकेटिव यानी बहुत बातचीत करने वाली. ठीक है, फिर देखते हैं इधर, द गर्ल्स आर सिंसियर. और सिंसियर भी है. टॉकेटिव के साथ सिंसियर भी है. अभी कितना ऑपोजिट हो गया. जो बकबक करता है वो सिंसियर कैसे हो सकता है? तो ये ऑपोजिट हो गया. टॉकेटिव भी है और सिंसियर भी है. तो यहाँ पे ऐसे आएगा सेंटेंस, द गर्ल्स आर टॉकेटिव बट सिंसियर. वो टॉकेटिव के साथ सिंसियर भी है. तो हमने बट से ये कंजक्शन जोड़ लगा के दो स्टेटमेंट को जोड़ दिया ऑपोजिट वाली. फिर आता है और अदरवाइज. वी यूज और अदरवाइज टू शो अ चॉइस. हमको चॉइस, ठीक है, चॉइस एक्सप्रेस करनी हो तो हम और या अदरवाइज यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, होल्ड द ग्लास प्रॉपरली. अच्छे से ग्लास पकड़ो. यू विल ड्रॉप इट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है, कैसे हम और या अदरवाइज से जोड़ते हैं. देखिए, होल्ड द ग्लास प्रॉपरली और यू विल ड्रॉप इट. या तो ऐसे भी आएगा, होल्ड द ग्लास प्रॉपरली अदरवाइज यू विल ड्रॉप इट. या तो ऐसे अदरवाइज इट विल, ठीक है, फॉल ऑन टू, मतलब ग्राउंड पे गिर जाएगा. ऐसे भी आप बना सकते हो. ठीक है, तो जिसका हिंदी में मतलब नहीं तो होता है. फिर आते हैं पॉइंट नंबर डी पे, स्टील दो ऑल दो. ठीक है, स्टील का मतलब होता है अब तक. ठीक है, फिर दो ऑल दो का भी मतलब सेम ही होता है. वी यूज स्टील दो एंड ऑल दो टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट. अभी ये भी किस लिए एक्सप्रेस होता है? कॉन्ट्रास्ट यानी ऑपोजिट एक्सप्रेस करने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड. ही वर्कड हार्ड वेरी हार्ड स्टिल ही फेल्ड. ठीक है, स्टिल का मतलब ऐसे अब तक भी होता है. ठीक है, फिर भी होता है. ठीक है, दो और दो का भी फिर भी होता है एंड अब तक दोनों होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, Although he worked very hard, he failed. दोनों का मतलब सेम हुआ. यहाँ पे देखिए, उसने मेहनत की, ठीक है, फिर भी वो फेल हो गया. फिर although उसने बहुत मेहनत की थी, इसके बावजूद वो फेल हुआ. ठीक है, बावजूद, फिर भी, अब तक, ये सब इसके मतलब होते हैं. ऐसे बोलते हैं ना, स्टिल यू डिडंट अप्लाई, यानी अब तक उसने अप्लाई नहीं किया एग्ज़ाम के लिए. तो उसमें भी स्टिल यूज़ कर सकते हो. और इस कंजक्शन में एज ए कंजक्शन हम यूज़ करेंगे तो यानी इसके बावजूद या फिर भी, ऐसे करके हम इसका मीनिंग निकालेंगे. फिर यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर ई पे, सो देयरफॉर बिकॉज एज. वी यूज सो देयरफॉर बिकॉज एज टू जॉइन टू सेंटेंसेस इफ वन ऑफ देम स्टेट्स समथिंग एंड द अदर गिव्स अ रीज़न फॉर इट. ठीक है, अभी इसमें बिकॉज, देयरफॉर, सो ये रीजन बताता है. ठीक है, आगे हम यहाँ पे सीख गए थे कि रीजन बताता है ये सब. तो इसमें एक स्टेटमेंट ऐसी होगी. ठीक है, तो वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ना, वो दूसरी जब हम स्टेटमेंट जोड़ेंगे ना तब उसका रीजन बताएगा कि वो स्कूल नहीं आई. ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, वो स्कूल नहीं आई, तो दूसरा सेंटेंस उसका ये बताएगा क्योंकि उसको बुखार था. ठीक है, so I hope you understood. Now see, he is very honest, we respect him. ठीक है, वो रिस्पेक्ट है इसलिए ही हम उसकी
वो अच्छा है इंसान, ऑनेस्ट यानी बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट सो वी रिस्पेक्ट हिम। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट देयरफॉर वी रिस्पेक्ट हिम, इसका भी सेम मीनिंग हुआ इसलिए, ठीक है। वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, एज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट वी रिस्पेक्ट हिम, तो ये सभी में से यूज़ हो सकता है। फिर आता है इफ़ एंड अनलेस, ठीक है। अभी देखिए द कंजक्शन इफ़ एंड अनलेस सजेस्ट कंडीशन, कंडीशन को एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो हम इफ़ या अनलेस यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू विल सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो इफ़ अनलेस ये कंडीशन बताता है। यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अनलेस जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और इफ़ जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेस नहीं होंगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शंस के प्रकार कैसे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है फर्स्ट वाला, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस ऑफ द क्लास और पैटर्न सच एज एंड, बट और नॉट, नीदर, फॉर, येट, स्टिल, सो एट्सेट्रा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, 3 प्रकार के कंजक्शन है इसके, कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो ये 1 by 1 में आई विल एक्सप्लेन यू प्रिसाइसली।